बहुत समय पहले की बात है। एक साधु अपने छोटे से आश्रम में रहता था, जो जंगल के बीचों बीच स्थित था। आश्रम के चारों ओर घना जंगल था और कुछ ही दूरी पर एक निर्मल नदी बहती थी। जंगल के बाहर एक छोटा सा गांव भी था, जहां साधु प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाया करते थे। वे भिक्षा में मिले अन्न और फल से अपना जीवन यापन करते थे। साधु एक सरल स्वभाव के, शांतिप्रिय और पशु पक्षियों के प्रति प्रेम भाव रखने वाले व्यक्ति थे। एक दिन भिक्षा मांगने के बाद जब साधु अपने आश्रम लौट रहे थे, तो उन्हें रास्ते में एक बड़ा सा सांप का अंडा दिखाई दिया। साधु ने सोचा कि जंगल में यह अंडा सुरक्षित नहीं रहेगा, कहीं कोई जंगली जानवर इसे खा न जाए। उन्होंने वह अंडा उठा लिया और अपने आश्रम ले आए। साधु ने उस अंडे को एक नरम कपड़े में लपेटकर एक कोने में रख दिया। अब वे उस अंडे की देखभाल करने लगे, जैसे कोई माता पिता अपने शिशु की देखभाल करते हैं। साधु उसे समय समय पर धूप में रखते, ताकि वह गर्माहट महसूस कर सके। इस प्रकार कुछ ही दिनों में अंडे में हलचल होने लगी। एक दिन साधु ने देखा कि अंडे का खोल धीरे धीरे टूटने लगा और उसमें से एक छोटा सा सांप बाहर निकला। सांप का बच्चा देखने में बेहद प्यारा था। साधु को उसमें अपनी संतान का रूप दिखाई दिया। साधु ने उस सांप को अपने पुत्र की तरह पालने का निश्चय किया। वे उसे रोजाना दूध और फल खिलाते थे, स्नान करवाते और बड़े स्नेह से उसे अपने साथ रखते। आश्रम में सांप का बच्चा भी खुशी खुशी रहता था और साधु के प्रति असीम प्रेम महसूस करता था। समय बीतने के साथ सांप का बच्चा बड़ा होने लगा। वह अब एक ताकतवर और लंबा सांप बन चुका था। हालांकि वह सांप था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही शांत था। वह अपने स्वामी अर्थात साधु का पूरी तरह से आज्ञाकारी और वफादार बन चुका था। साधु और सांप के बीच का यह रिश्ता अब गहरा हो चुका था। एक दिन साधु सुबह नदी में स्नान करने के लिए गए। नदी के किनारे का वातावरण शांत और मनमोहक था। साधु ध्यान मग्न होकर स्नान कर रहे थे कि तभी अचानक जंगल से दो विशाल राक्षस प्रकट हुए। वे राक्षस बहुत ही क्रूर और भयावह थे। उन्होंने साधु को घेर लिया और उनका उपहास करते हुए बोले, आज तुम्हारी अंतिम घड़ी आ चुकी है साधु, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। साधु बहुत डर गए, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने मन ही मन भगवान का स्मरण किया और अपने सांप को पुकारा, मेरे पुत्र जल्दी आओ, मेरी सहायता करो। साधु की आवाज सुनते ही सांप तुरंत नदी की ओर तेजी से चल पड़ा। सांप ने आते ही देखा कि राक्षसों ने साधु को पकड़ रखा है। वह तुरंत राक्षसों पर हमला कर देता है। अपनी फुर्ती और ताकत से उसने एक राक्षस को पहले ही वार में परास्त कर दिया। दूसरा राक्षस उसे देखकर क्रोधित हो गया और सांप पर हमला करने की कोशिश करने लगा, लेकिन सांप ने अपनी सूझबूझ और चालाकी से दूसरे राक्षस को भी हरा दिया। उसने दोनों राक्षसों को मारकर निगल लिया। साधु यह दृश्य देखकर अवाक रह गए। उन्होंने अपने सांप पुत्र को गले से लगा लिया और कहा, तुमने आज मेरी जान बचाई है। तुम केवल मेरे पुत्र ही नहीं, मेरे रक्षक भी हो। इस तरह साधु और सांप की कहानी प्रेम, ममता और वफादारी का अद्भुत उदाहरण बन गई।